हो रही हैं। जी हाँ, इस मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सोमरो, हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। शाहिद, बताइएगा किस जानवर से ये मुमासिलत रखता है और वहां पे जो आबादी है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इस जानवर को? काफी एरिया है जिसमें जो है ये जानवर देखा गया है और इस जानवर को जिन्होंने देखा है वो ये बताते हैं कि ये जानवर एक ये भी कह सकते हैं कुत्ता नुमा है, मगर कुत्ते के कान बड़े होते हैं, इसके कान नहीं है और इसके कान बहुत छोटे हैं और इसका मुंह बहुत छोटा है और ये काफी थोड़ा सा लंबा है और इसकी जो स्पीड है वो ये इतने हद तक है कि कल जो आपने फुटेज में देखा होगा कि काफी लोग हैं, कुत्ते हैं, तो उन्होंने इस पे फायरिंग भी की है, उनसे भी वो बचकर निकल गया है। और ये भी है कि इस जानवर ने जिसको भी थोड़ा सा भी टच किया है, आपने फुटेज में देखा होगा, जो कि एक लाल बख्श जो है वो फौत हो चुका है, उसके सिर्फ और सिर्फ नाक पर और होंठ पर दाग था जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। और दूसरा ये है कि इसका वायरस का अभी तक कुछ नहीं पता चल सका क्योंकि अभी तक हुक्मरान सो रहे हैं और हम काफी नेटो वन न्यूज पर हमने इसके टेकर भी चलाए, पेपर भी चलाए, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी हुकूमत की तरफ से इस पे अमल दरामद नहीं किया गया। अच्छा शाहिद, ये बताइएगा कि ये जिस एरिया में या जिस मकाम पर जाकर छुपता है या रह रहा है वहाँ की निशानदेही हो सकी है, जेर जमीन है या ये किसी दरख्त के नीचे, कहाँ होता है ये? जी, मैं ये आपको बताता चलूं कि आज सुबह का एक और वाकया हमें नोट हुआ है जिसकी हम तस्दीक करने के लिए अभी निकल चुके हैं और हम वहीं पर ही जा रहे हैं कि ये जानवर जो है हकीकत ये है कि पहले जो डॉक्टर्स ने कहा था कि कोई ये गीदड़ है जिसको किसी कुत्ते ने काटा है जिसकी वजह से ये पागल हो चुका है, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी पागल कुत्ता हो या पागल कुत्ते का काटा हुआ इंसान हो, चाहे वो कोई खास जानवर हो, मगर वो कहीं भी बैठ नहीं पाता। मगर ये जो जानवर है वो एक जगह बैठता भी है और अपना एक ठिकाना भी बनाता है और वहां पर ये शिकार का इसका तरीका ये है कि ये सबसे पहले ये मुंह पर वार करता है, कोई भी इंसान हो उसके मुंह पर वार करता है और उस इंसान को इस तरह का जख्मी कर देता है। और हैरानकिन बात ये है कि इस जानवर में बदबू है, हद से ज्यादा बदबू है। आपने फुटेज देखे होंगे, लोगों के व्यूज सुने होंगे, उन लोगों ने यही बताया है जिन्होंने लोगों ने देखा है इसको, वो ये बताते हैं कि इस जानवर में बदबू है और ये 4 पैर है इसके, छोटा सा मुंह है इसका और इसके कान बिल्कुल ना होने के बराबर है। शायद ये बताइएगा कि अब तक जितने अफराद इसकी जद में आए हैं या इसका शिकार बने हैं, क्या वो तमाम तर अफराद एक मखसूस एरिया में उनका शिकार किया गया है इस जानवर की जानिब से या अलग अलग मकामात हैं कोट डीजी के? ऐसा है कि एक जो है वो था जो कि इंतकाल कर चुका है, एक और है चांडियो है गुलाम अस्कर, वो भी इंतकाल कर चुका है। ये लोग जो हैं वो तकरीबन कोई 10 से 1 किलोमीटर के फासले पर है और उसके अलावा ये जो एरिया है ये पूरा खेत हैं, यहाँ पर बड़े बड़े काटन के जो है दरख्त लगे हुए हैं, जो खेती बाड़ी है, तो वहां पर ये दरख्तों के बीच में, और ये इसका वार करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जब भी कोई बच्चा हो या बड़ा हो वो जब खेतों में जाता है तो ये खेतों में जहां पर इसका ठिकाना है इसके करीब कोई भी आता है तो वो जद में आ जाता है। और एक और हैरानकन बात ये है कि अभी जो इस पर कोट डीजी तालके में जो वार चल रहा है, ये इसकी आवाज जो गूंज रही है, तो यकीन करें तो बच्चे जो हैं वो इतने सहमाए हुए हैं कि वो स्कूल जाने के लिए भी अपने उनके वालिदैन उनको छोड़ रहे हैं और उनको लेने जा रहे हैं। तो अब ये है कि हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि ये जानवर को पकड़ा भी जाए और इसको मारा भी जाए। शाहिद, ये बता दीजिएगा कि कितनी तादाद में ये जानवर अब तक इस इलाके में देखे जा चुके हैं? क्या आया कि वो जो मुकाम है जेर जमीन जो इसने रहने की जगह बनाई है उस जगह पर एक ही इस जानवर को जाते हुए देखा गया है, ये मुतादिद मुकामात पर ऐसे ही गड़े नजर आ रहे हैं? जी, ये जो जानवर है इसकी तस्दीक ये तो नहीं हो सकी अभी तक कि ये जानवर कितने हैं, पर आज जो वाकया हमने नोट किया है या हमारे नोटिस में आया है वो जो वाकया है वो तकरीबन पहाड़ों के बीच में है और उसका और यहाँ जो जिस एरिया में ये वाकया हुआ है तकरीबन कोई 30 से 40 किलोमीटर का एक फासला है। तो ये कहना जो है ना काबिल वक्त होगा कि ये कितने हैं कितने नहीं है, मगर ये जरूर है कि ये जो जानवर है ये इंसानी जात के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसको मारना या इसको पकड़ना जरूरी हो चुका है क्योंकि इंसान जो है इससे अब इतने बहुत शुक्रिया शाहिद सोमरो आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
15 दिन से एक ऐसा खौफनाक जानवर आया है जो लोगों को काट रहा है। 4-5 लोग हमारे उसने काटे हैं, जिसमें 2 लोग हमारे मर गए हैं, असगर चांडियो और लाल बख्श गोपांग, ये दोनों फौत हो गए हैं। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक वायरस है इसमें कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जो इंतजामिया है उसके सामने चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये जानवर हमें खा रहा है, लेकिन इंतजामिया कोई तदारक नहीं कर रही है। मुंह जो इसका बिल्कुल छोटा मुंह जैसे रीछ का होता है, लेकिन रीछ के कान बड़े होते हैं, इसके बिल्कुल कान छोटे, बिल्कुल छोटे कान है। लेकिन इसमें इतनी बदबू है, जो हम जहाँ पहले उधर गए थे खड़े तो हमें बदबू आ रही थी, हम अपने आप को संभाल लिया था, इधर बदबू हो सकता है इधर हो। तो 2 मिनट गुजरे थे, मेरे कुत्ते पर उसे अटैक किया और मेरे पर अटैक किया, तो मैंने जवाबी फायरिंग की, मेरा कुत्ता उसमें जख्मी हो गया है। तो काफी दोस्त थे, फिर उन्होंने फायरिंग वगैरह की, ये यहाँ से भाग गया। अभी किसी काम की वजह से नहीं निकल रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम खुद परेशान है कि हमारा क्या होगा। कोई गवर्नमेंट का अमला नहीं आ रहा है, कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आ रहा। इधर 15 से 20 गांव है, इसका उनका गुजारा जो खेती बाड़ी के ऊपर है, खजूर के ऊपर है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, कोई मजदूर नहीं आ रहा हमारे